जब हमारा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो किस अधिकार से तुम हमें पिताजी पुकार रहे हो? करण जगमोहन प्रसाद। मैं जानता हूं आप नाराज हैं, आपका नाराज होना जायज भी है, लेकिन आप ही एक बात बताइए, बच्चे अगर माफी की उम्मीद माता पिता से नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? हो सकता है इस वक्त मैं और आभा आपकी माफी के काबिल ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं एक दिन मैं और आभा आपकी माफी के काबिल बन के बताएंगे पिताजी। हमने कहा ना, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। चंद्रप्रभा, इससे कह दो कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही उस लड़की से। कह दीजिए इससे कि चला जाए यहाँ से। पिताजी, हमने कहा ना, चले जाओ हमारे घर से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माताजी, आप बहुत सुंदर बहू लाए हैं अपने पोते के लिए। वैसे देवरानी आने की सबसे ज्यादा खुशी तो जेठानी को होती है, साथ जो मिल जाता है उसे। सचमुच बहुत प्यारी है आपकी देवरानी। सच कहा आपने एकदम। देवरानी आने की सबसे ज्यादा खुशी जेठानी को ही होती है। अब वो क्या है ना कि साथ के अलावा घर के कामकाज में हाथ बटाने वाला कोई मिल जाता है और परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला भी कोई मिल जाता है। क्यों आभा, है ना? कनिका, जरा मेरा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास तो देना बेटा। जी आंटी। सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे गिर गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, सच्ची वो गलती से हो गया। अरे बेटा, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? तुम कोई जानबूझकर थोड़ी ना गिराओगी अपनी भाभी पर। हाँ आंटी, ये तो आपने सही कहा। ये तो मेरी सबसे प्यारी भाभी है ना। इनका इस घर से, हमसे जन्म जन्म का रिश्ता है जो हमें जिंदगी भर निभाना है ना भाभी? सुंदर भी है और सुशील भी। दादी जी, ऐसी बहू पाकर तो आपके भाग्य खुल गए। एकदम सच कहा आपने। बहू के घर में आने से घर के भाग खुल जाते हैं, है ना? लेकिन पता है, कभी कभी कुछ और भी हो जाता है। मेरे एक जानने वाले हैं, अभी अभी उनकी बहू आई और उसके आते घर में कलेश पैदा हो गया। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन रुपयों से अब हम करण की दवाइयां ले पाएंगे।
इतने सारे पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? मुंह दिखाई में मिले हुए शगुन के पैसे हैं। ओ, हाँ तो फिर उठा लो, उठा लो। तुम्हें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इस घर की बहू कहलाने वाली भिखारी की तरह जमीन पर गिरे हुए पैसे उठा रही है जो हमारी पैरों की धूल है। इसी बहाने आपके पांव तो छू लिए। जग्गू, तू लक्ष्मी को पैरों तले रौंद कर लक्ष्मी को ही नहीं घर की लक्ष्मी का भी अपमान कर रहा है बेटा। और ये तेरे ही बेटे की दवा के लिए पैसे ले जा रही है। जग्गू, तू हमारा बेटा होकर ऐसा सख्त दिल कब बन गया? तो जा बेटा, करण के लिए दवा ले आ। गुड शॉट। तुम्हें यहां बुलाने की वजह कहना संस्कार, आई रियली लाइक यू। तुम्हारे प्रति मेरे मन में बहुत हमदर्दी है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है सरासर। मैं जब इस सब के बारे में सोचता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि तुम्हारी क्या गलती है? शायद तुम्हारी गलती यही है कि तुम अमीर नहीं हो। तुम्हारा गुनाह यही है कि तुम एक बड़े परिवार से, एक बड़े घर से ताल्लुक नहीं रखते। वो रुतबा नहीं है तुम्हारे पास, शायद यही तुम्हारी गलती। और इसलिए शायद इसलिए उसने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकरा कर स्वर्ण भवन को चूज किया। गुड शॉट। ये क्या कह रहे हैं आप? संस्कार, तुम जितने अच्छे इंसान हो ना उतने ही भोले भी हो। ओपन योर आईज मैन। तुमने आज तक आभा की आंखों में स्वर्ण भवन के प्रति मोह नहीं देखा? नहीं? अब तुम मुझे एक बात बताओ, इतना सब कुछ होने के बावजूद आभा ने स्वर्ण भवन में नौकरी क्यों की? वो जानती थी कि दोनों परिवारों के बीच में कितनी दुश्मनी है, फिर भी उसने वहां नौकरी की। मेरे भाई करण को फंसाया अपने जाल में और उससे शादी कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।